जब किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। तार के सिरों पर लगने वाला विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को उस चालक तार के लिए प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का दूसरा अर्थ यह होता है कि किसी भी चालक तार के अंतर्गत लगने वाला प्रतिरोध वास्तव में उस तार के अंतर्गत या उस चालक के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा होता है। ये कैसे काम करता है? जब किसी भी चालक तार में वैद्युत धारा कंट्रोल करनी होती है तो उसमें हम वैद्युत प्रतिरोध लगाकर ऐसा कर सकते हैं। प्रत्येक धातु के लिए वैद्युत प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है, विशिष्ट प्रतिरोध भी अलग अलग हो सकता है, जो कि आगे जैसे टॉपिक आएगा वैसे हम बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रतिरोध क्या होता है? वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना या वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक वैद्युत प्रतिरोध कहलाते हैं। परिभाषा हो जाती है इसकी कि किसी भी चालक तार के सिरों पर लगने वाले विभवांतर तथा उसमें उत्पन्न या बहने वाली वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक तार के लिए वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। मान लीजिए कि किसी चालक तार के सिरों पर लगने वाला विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है, तब उस तार का प्रतिरोध हो जाएगा R इक्वल टू V अपॉन I। R इक्वल टू V अपॉन I। यदि आप इसका मात्रक लिखना चाहें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? V का मात्रक क्या है? वोल्ट है, बटे I का मात्रक क्या है? एम्पियर है। वोल्ट बटे एम्पियर को क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहते हैं। यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करें जिससे उसके अंतर्गत 1 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो तो तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। अर्थात यदि V इक्वल टू क्या माने? 1 वोल्ट माने तथा और क्या माने? I इक्वल टू 1 एम्पियर माने, तब क्या होगा? R इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन 1। ये वोल्ट में है और ये एम्पियर में है। R इक्वल टू क्या होगा? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होगा। तो इसके स्थान पर भी आप 1 ओम का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए का लगाओ चिन्ह और नए से लिखो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ये भी होता है, ये इसी सूत्र से हमने उत्पन्न किया है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये जो आपने इस तरह से बनाया है ये ग्रीक अक्षर ओमेगा होता है, ग्रीक भाषा होती है, इसे ओमेगा से दर्शाते हैं। वास्तविक नाम इसका क्या है? ओमेगा है, OMEGA ओमेगा है, लेकिन इसको ओम भी कह देते हैं। ओम क्यों कह देते हैं? क्योंकि ओम के स्थान पर ये प्रयोग होता है, ये चिन्ह प्रयोग होता है, इसलिए इसको ओम कह देते हैं। बहुत बड़े प्रतिरोध मेगा ओम में तथा बहुत छोटे प्रतिरोध माइक्रो ओम में नापे जाते हैं। जैसे 1 मेगा ओम में 1 मेगा ओम में कितने ओम होंगे? 1 × 10⁶ ओम होंगे
1 माइक्रो ओम में कितने ओम होंगे? 1 इंटू 10⁻⁻6 ओम होंगे, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब वैद्युत प्रतिरोध के मूल मात्रक और विमाएं हैं। तो मात्रक और विमाएं आप स्वतः ही इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम प्रतिरोध का मात्रक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर। इसको एम केस में हम तोड़ेंगे, मूल मात्रकों में तोड़ने का प्रयास करेंगे। वोल्ट क्या है? विभव का मात्रक है। V इक्वल टू क्या होता है? W इंटू क्यू। V इक्वल टू W बटे क्यू होता है। तो जूल प्रति कूलाम आ जाएगा। जूल प्रति कूलाम के स्थान पर देखिए कूलाम को भी तोड़ेंगे, जूल प्रति एम्पियर सेकंड में ये भी टूट जाएगा और नीचे एम्पियर रहेगा। नीचे क्या हो जाएगा? ऊपर वाला जो एम्पियर है वो नीचे आएगा, तो एम्पियर से एम्पियर का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और बनेगा आपके पास में किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आगे जाकर ही क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं, आप इसे स्वतः ही उत्पन्न करें। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर माइनस के 3, सेकेंड की पावर माइनस के 3, और क्या उत्पन्न हुआ? एम्पियर की पावर माइनस के 2। एम्पियर की पावर माइनस के 2। अब यहां से आप इसकी विमा लिखना चाहें तो विमा भी आप इसकी लिख सकते हैं। विमा क्या हो जाएगी इसकी? विमा देखिए किलोग्राम है, इसका विमा क्या होती है? एम होती है। ये मीटर है, एल की पावर हो जाएगी 2। ये सेकेंड है तो टी की पावर माइनस के 3। ये एम्पियर है तो ए की पावर माइनस के 2। इसकी विमा हो जाती है, ठीक है ना। मात्रक से ही विमा आप ज्ञात कर सकते हैं। और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये वोल्ट प्रति एम्पियर से उत्पन्न हुआ। आगे इसको आप छोटे छोटे मात्रकों में तोड़ते चले जाएं जब तक कि ये मूल मात्रकों में ना आ जाए। ये क्या बन रहा है? मूल मात्रक बन रहे, किलोग्राम मीटर सेकेंड एम्पियर। ये क्या मूल मात्रक है और ये क्या व्युत्पन्न मात्रक है। तो इन व्युत्पन्न मात्रकों से मूल मात्रक जब तक उत्पन्न ना हो तब तक आप इसको तोड़ते रहिए, तोड़ते रहिए, तोड़ते रहिए, ठीक है। अगला टॉपिक आता है वैद्युत चालकता। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। अब क्योंकि परिभाषा ही अपोजिट है, परिभाषा में क्या है? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता का SI पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा? मोह हो जाएगा, अथवा ओम की पावर -1, ओम की पावर -1। इसे क्या कहते हैं? साइमन भी कहते हैं। ओम की पावर -1 को क्या कहते हैं? साइमन भी कहते हैं। इसका मात्रक यहां से भी आप लिख सकते हैं। अब वोल्ट प्रति एम्पियर क्या है? ये प्रतिरोध का मात्रक है, तो एम्पियर प्रति वोल्ट क्या हो जाएगा? ये वैद्युत चालकता का मात्रक हो जाएगा। और विमा क्या हो जाएगी इसकी? विमा इसके अपोजिट करिए आप, माइनस की 1 हो जाएगी ये पावर माइनस की 2 हो जाएगी, ये प्लस की 3 हो जाएगी, ये प्लस की 2 पावर हो जाएगी, है ना। क्योंकि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो वैद्युत चालकता भी हो चुकी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वैद्युत चालकता। तो ये टॉपिक भी आपका बिल्कुल फिनिश हो चुका है। बाकी टॉपिक्स आपके नेक्स्ट वीडियो में